तो चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम संस्कृत। संस्कृत में हम 9वां पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हम आज पढ़ेंगे आर्य समाज की जो स्थापना किया था स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसने आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम है दयानंद सरस्वती भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना, सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सराहनीय रहा। इन्होंने स्त्रियों के लिए छुआछूत का भावना ये सब जो है ना ख़त्म किया। स्त्रियों समाज में जातिवाद का विरोध इन्होंने किया, ठीक है ना। विधवाओं की दुर्गति, जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्री को शिक्षा देना है, इस पर इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका उनके बारे में आज पढ़ते हैं। चलिए, दिया हुआ है आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षाया च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज के एक अच्छे उद्धारक और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया था। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और इनकी जो है ना, इनके रग रग में राष्ट्रीयता की भावना झलकती थी। राष्ट्र के प्रति कुछ अच्छा करने का जज्बा इनके अंदर था। समाजे अनेक खंडा प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम योगदान दयानंद अकरोत्। स्वामी दयानंद ने क्या किया, समाज में बहुत ऐसे दूषित प्रथा थे जिसका खंडन किया, नाश किया। छुआछूत, जाति प्रथा जो है ना, स्त्री विवाह, उसके बाद स्त्री का विधवा विवाह का खंडन, ये सब बातों का उन्होंने खंडन किया था। स्वामी अयम पाठस्मिन् दयानंद परिचयः तस्य समाज उद्धारणे योगदानम च नृप्यमति। कह रहा, इस पाठ में हम स्वामी दयानंद के परिचय के बारे में जानेंगे, उनका परिचय से अवगत होंगे, इन्होंने समाज में क्या क्या योगदान दिया। मध्यकाले नाम कुत्सित भारतीय समाज अदूषण। मध्यकाल में, ये किस समय की बात है? मध्यकाल की बात है। मध्यकाल में इन्होंने जो भी चमत्कार किया, किस काल में किया? मध्यकाल में। किस काल में बच्चों? मध्यकाल की ये सब बातें हैं। मध्यकाल में कह रहा है 19वीं शताब्दी उस समय थी। मध्यकाल में 19वीं शताब्दी में, किस समय? 19वीं शताब्दी। मध्यकाल में 19वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे समाज के लिए हितकर काम किया। जातिवाद जो फैला हुआ था हर जगह, समाज में जातीयता का होड़ लगा हुआ था कि जाति के बीच में भेदभाव जो हो रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया। छुआछूत जो था उसका भी इन्होंने ब्रेक लगाया कि समाज में छुआछूत की भावना जो होती है वो सब गलत बातें हैं, इस पर विरोध होना चाहिए, खंडन किया। धर्म आडंबर, धर्म को लेकर जो है ना दिखावा करना, इसका भी इन्होंने विरोध किया था। स्त्रियों को शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां अगर शिक्षित है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती हैं। इसलिए थोड़ा देर पुरुष अगर कम पढ़ा हो चलेगा, लेकिन स्त्रियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को पूरे परिवार की जिम्मेवारी होती है। अगर स्त्रियां पढ़ी लिखी हो तो परिवार संवर सकता है, बन सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि पुरुष को नहीं पढ़ना है, पुरुष भी पढ़े होने चाहिए, स्त्रियां भी पढ़ी होनी चाहिए, दोनों को पढ़ाई जरूरी है। आगे दिए विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने बल दिया था। विधवा उस समय, क्योंकि क्या था कि बहुत ही कम समय में ही बच्चों का क्या हो जाता था, स्त्रियों का जब विवाह कर दिया जाता था तो उस समय क्या होता था कि अगर मान लेते उसका पति मर जाता है, तो पति मरने के बाद उस पर जो है ना, उस विधवा हो गई तो फिर से उसका शादी करने का ये सब नहीं था, प्रथाएं नहीं थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। उस समय एक और प्रथा थी, सती प्रथा। सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था। ये सती प्रथा क्या था कि जब किसी का पति मर जाता है तो उस पर ही क्या स्त्रियों को जो है ना पति के साथ ही जला दिया जाता था, और कहा जाता था कि ये क्या हो गई? सती हो गई। समाज में ऐसे भी बहुत धारणाएं थी जिसका इन्होंने विरोध किया था। उसका हिंदू समाज के लिए इन्होंने अथक काम किया। 19वीं शताब्दी में इन्होंने सत्य की खोज के लिए काम किया। इनका जन्म हुआ था कब? 1824 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम था, इनका जन्म गुजरात के एक टंकर नामक गांव में हुआ था, और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था,
स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था बच्चों? मूल शंकर था। मूल शंकर के नाम से जाने जाते थे। ये संस्कृत भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी और इनका पूरा परिवार जो था एक शिव का बहुत बड़ा उपासक था, शिव का उपासना करता था। एक बार की बात है, क्या हुई थी, इनके पूरे ये भी शिव के बहुत बड़े उपासक थे, लेकिन एक बार एक घटना घट गई। घटना क्या घटी कि रात्रि के समय एक जागरण हो रहा था, शिवरात्रि का समय था और शिवरात्रि के समय जागरण हो रहा था, महाशिवरात्रि का दिन था। उसी रात के समय जब जागरण चल रही थी, तो जागरण जब हो रही थी उस समय क्या उन्होंने देखा कि मूर्ति पर जो एक लड्डू चढ़ाया गया था, कुछ लड्डू चढ़ाए गए थे और एक चूहा जो था उस लड्डू को खा रहा था, वहीं पर खा करके भगवान के चरण पर ही गिरा रहा था, जूठा कर रहा था। इसको देख करके इनके मन में जो है ना भगवान के मूर्ति के प्रति जो है इनकी क्या अनास्था प्रकट हो गई कि भगवान केवल मूर्ति में ही नहीं रहते हैं, अगर रहते तो चूहा का क्या मजाल था कि वो उनके पैर को जूठा कर देता, ठीक है ना। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध की भावना इनके मन में जगी। उस समय उन्होंने जागरण को छोड़ दिया और उसके बाद वर्षद्वय अभ्यासेन तस्य प्रिय सप्रिय सुधिनम जातः मूल शंकर वैराग्यम, यानी 2 वर्ष तक वे वैराग बने रहे और कहाँ चले गए? मथुरा में चले गए। मथुरा में एक सन्यासी एक साधु थे, महात्मा थे, जो अंधे थे और इनका नाम था विरजानंद। मथुरा में जाकर विरजानंद के संपर्क में रहे, ठीक है ना। मथुरा में जाकर कहाँ रहे? वैराग्य होने के बाद जब महाशिवरात्रि की जो घटना घटी, उस घटना के बाद वो क्या हो गए? बैरागी हो गए और बैरागी के बाद वे मथुरा चले गए। मथुरा में किनके संपर्क में? विरजानंद के संपर्क में आए और वहाँ पर ही उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया? वहाँ पर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और सच्चाई को जाना, ठीक है ना। वेद के बारे में जाना, वैदिक ग्रंथ के बारे में धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। सत्य का भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया, सत्य को इन्होंने अपनाया, सत्य का प्रचार प्रसार किया। इनको बहुत सारे अनुयायी भी हुए, इन्होंने बहुत जगह उपदेश दिया और अनुयायियों इनका जो है ना प्रचार प्रसार करने का काम करने लगा। और उसके बाद ये जो है ना जो धार्मिक जो आडंबर होता है, बाहरी जो दिखावा होता है, धर्म को लेकर के लोग दिखावा करते हैं, लोगों को लूटते हैं, इसका वो खंडन करते थे। ऐसा नहीं था कि वो जो है ना सब मूर्ति पूजा का अथी करते थे, लेकिन जो सच्चाई है उस पर वो टिके रहते थे। उनका मानना था कि मूर्ति में ही भगवान नहीं होते, भगवान हर जगह होते हैं और उनका जो सच्चाई है, जो सही बातें हैं, उन पर हमको मानना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। इनका कथन था हमेशा सच का आचरण करना चाहिए। धर्म जो कहता है जो है ना धर्म, जो वैदिक धर्म में जो उल्लेख किया गया उस पर बल देना चाहिए। हर जगह प्रचार प्रसार किया और उनके प्रचार प्रसार का इतना प्रभाव पड़ा कि साधु महात्मा लोग भी इनके विचार से सहमत होने लगे। धीरे धीरे इनका जो है ना समर्थक बढ़ने लगा और इन्होंने देखा कि समाज में जो है ना कुछ प्राचीन शिक्षा में जो दोष है, वो प्राचीन शिक्षा के दोष को भी इन्होंने ख़त्म किया और उसके जगह पर प्राचीन शिक्षा में जो दोष था उसको ख़त्म करके नई शिक्षा पद्धति 1875 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया, ठीक है ना। नई शिक्षा पद्धति जो था वैदिक धर्म पर आधारित था, वैदिक जो धर्म है उस पर आधारित था और उसी पर इन्होंने एक स्कूल का निर्माण करवाया जिसका नाम था DAV स्कूल, जिसका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। DAV का क्या फुल फॉर्म होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। इनकी स्थापना इन्होंने की जो नई शिक्षा पद्धति पर आधारित थी, प्राचीन शिक्षा पद्धति को उन्होंने हटा दिया। उसके बाद ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। आर्य समाज का स्थापना इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना कहाँ पर किया? मुंबई शहर में। कहाँ पे किया? मुंबई शहर में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया और इनका मुंबई में एक भव्य मूर्ति बनाया गया इनके अनुयायियों द्वारा और इनका आर्य समाज का अलग अलग शाखा ब्रांच बनाया गया हर जगह प्रचार प्रसार करने के लिए। हर जगह इनका जो है ना एक शाखा बन गया वैदिक धर्म का। जिनका सपना था, इनका सपना साकार होने लगा और आज भी बहुत जगह जो है ना वैदिक धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिनको जो लोग कहते हैं ना हम आर्य हैं। तो आर्य क्या है? वो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं जो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, ठीक है ना। आर्य समाज, आर्य
समाज का आप नाम सुनते हैं, लोग आर्य समाज लोग होते हैं जो उनके अनुसार किसी प्रकार का मूर्ति नहीं होता है। आप भी अगर रहते हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, तो आप देखेंगे ढाका में एक मंदिर है, आर्य मंदिर। यहाँ पर आप देखेंगे तो मूर्ति नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ भी आप आर्य समाज का जो मंदिर आप देखेंगे वहाँ पर मूर्ति नहीं होता है। वो लोग ओम मंत्र का जाप करते हैं और भगवान को मानते हैं, लेकिन निराकार भगवान को मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने अंत में इनकी लीला समाप्त हो गई। इनका निर्धन जो है ना 1883 ईस्वी में हो गया। ये हमेशा हमेशा के लिए हम लोग को छोड़कर चले गए, ठीक है। इस प्रकार हमने दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा। ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा पाठ है दयानंद सरस्वती का, ठीक है ना, जिसमें हमने समाज के बारे में अच्छा से पढ़ा, जाना उस समय का समाज कैसा था, अब समाज कैसा है। तो आपने पूरे अपने कीमती समय को निकाल कर वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक तो बनता ही है बच्चों, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। थैंक यू।